जैसा कि हमने आप सभी को बताया, काबुल से हमारे भाईजान मिर्जा अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं। बहुत खुश हैं हम और इसी खुशी में आज दरबार की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। कहने के लिए हमारे सौतेले भाई हैं, पर हैं हमारे लगते जिगर। हम इंतजार कर रहे हैं उनका। हमें पता चला है कि वो हमारे महल में आने के लिए निकल चुके हैं, लेकिन एक पैगाम आया था उनका, वो भी हम तक देर से पहुंचा। राजा दरबान, हम चाहेंगे कि वो पैगाम जरा आप हमें पढ़कर सुनाएं कि हमारे भाई ने हमारी क्या क्या तारीफ की है, हमारे बारे में क्या क्या लिखा है उस पैगाम में। जरा पढ़िए। जी। बिरादर अकबर, खोचे तुम सोच भी नहीं सकती कि सकता जी सोच भी नहीं सकता, सकता लिखा होगा। हम सकता है तो वो सख्ती कैसे लिख सकते हैं? जहाँ पर ना हम खुद सकते में है कि यहाँ पे शक्ति क्यों लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे शक्ति ही लिखा हुआ है। जी ठीक है, गलती हो गई होगी, सकता को शक्ति लिख दिया होगा। फिर आगे बढ़िए। तुम सोच भी नहीं सकती कि इतने सालों बाद हमारा सपना पूरा होने पर हमको कितनी खुशी हो रही है। हमें भी बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ऐसा लिख नहीं, मतलब इसमें आप नहीं लिख सकते, हम कह रहे हैं कि हमें भी खुशी हो रही है। आप आगे बढ़िए। सालों से तारीफें सुन सुनकर हमारा कान पक गई। अरे कान पक गई नहीं, कान पक गए लिखा होगा। नहीं, जहाँ पर ना कान पक गई ही लिखा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कान पकते हैं कि पकती हैं? पकते हैं कान। किसके कान पकती हैं? जाबना हम समझाते हैं। आपके भाईजान मिर्जा जी काबुल के बादशाह, और काबुल की भाषा में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद ही नहीं होता, इसलिए वहां के लोग आता को आती और जाता को जाती कहते हैं। आपके भाईजान मिर्जा जी ने भी कुछ ऐसा ही लिखा है इस खत। हो सकता है, हो सकता है। बीरबल सही कह रहे हैं आप, समझ गए हम। आगे बढ़िए। कितना ज़हीन, कितना अक्लमंद, कितना होशियार, कितना दानिश। कोई हम बता नहीं सकती बिरादर की क्या क्या सुनी हम तारीफ में। तो ख्वाहिश जागी कि मिलना चाहिए ऐसे बाकमाल, बाहुनर, बेमिसाल बीरबल नाम की शख्सियत से। तो आ रही हैं हम बीरबल से मिलने पूरे कुनबे के साथ। बीरबल से मिलकर उनसे मिलने का सपना पूरा हो जाएगी। हम तो तड़प रही हैं बीरबल से मिलने के वास्ते। रुकिए रुकिए रुकिए, जरा पीछे जाइए। अरे आप पीछे मत जाइए, मतलब आपको नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं पैगाम में थोड़ा सा पीछे जाइए और बताइए कि ये सारी जो तारीफ की चीजें इन्होंने लिखी है, ये किसके बारे में लिखी है? राजा बीरबल के बारे में। तो यहाँ वो बीरबल से मिलने आ रहे हैं। लिखा तो ऐसा ही है जहाँ पना। आगे बढ़िए। आपसे गुजारिश है बिरादर अकबर कि बीरबल को कहीं जाने मत देना, वरना हमारा इतनी दूर आना बेकार जाएगी। हमारा पूरा कुनबा बीरबल को देखने को मिलने को बेकरार है। पूरी कुदरत का ऐसा अजूबा रोज रोज इधर पैदा होती है बिरादर। बस इतना ही, हमारे लिए कुछ नहीं लिखा। लिखा है ना जहाँ पना? क्या लिखा है? खुदा हाफिज बिरादर अकबर। बस जी। गुस्ताखी माफ हो जहाँ पना, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। हमें तो ऐसा लग रहा है जहाँ पना जैसे मिर्जा साहब और उनके परिवार की सारी दिलचस्पी राजा बीरबल से मिलने में है और किसी में नहीं। ऐसी बात नहीं है बलदेव। देखिए अब क्या है कि बीरबल है ही ऐसी कमाल की चीज, जो कोई इनसे मिलता है इनका शहदाई हो जाता है। अब अगर वो बीरबल की तारीफ कर रहे हैं तो बीरबल की तारीफ में भी हमारी तारीफ है। क्या फर्क है? भाई खुशी की बात तो ये है कि हमारे भाईजान मिर्जा यहाँ पर आ रहे हैं। आप हमें बताइए कि हमारे भाईजान के आने की सारी तैयारियां तो हो गई है ना? जी जहाँ पना, तैयारियां हो चुकी है। यहाँ तक कि रानी साहिबा और शहजादे सलीम मिर्जा साहब के स्वागत की तैयारियों में जी जान से जुटे हुए हैं। आराम से ज्योति, क्या कर रही हो तुम? आराम से करो। आदाब रानी साहिबा, आपने हमें बुलाया? अनारकली, बताओ तो हम कैसे लग रहे हैं? ठीक ही लग रहे हैं। बस ठीक। अब हमारा मतलब है आप अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, पर बाहर बलदेव जी कह रहे थे कि आप जहाँ पना के भाई बादशाह मिर्जा के स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है? तैयारियां तो कर रहे हैं, और ये सारी गलती है ना जहाँ पना के भाई सा की है। अरे एक दिन पहले कोई पैगाम भेजता है क्या आ रहे हैं? 1-2 महीने पहले पैगाम भेजना चाहिए, तब तो
सारी तैयारियां ठीक से होती। और ये भी कोई तैयार होना है? तैयार तो हमारे मैके में हुआ करते थे लोग, और क्या तैयार होते थे, क्या अनारकली, अनारकली चली गई, जल रही है जल्लू कहीं की। अभी तक कालीन ही बिछा रहे हो? हटो हटो, कालीन बिछा रहे हो अभी तक? तुम लोग भी अभी तक कालीन ही बिछा रहे हो? जहांपना को हम कह चुके हैं कि सारी तैयारियां हो चुकी है। जहांपना के भाई साहब आ रहे हैं, समझ रहे हो? मित्र बीरबल, इतने मुरझाए क्यों हैं आप? पूरा महल लगा है स्वागत की तैयारियों में, आपको सूंघ गया है सांप? क्या हुआ मित्र बीरबल, इतने गुमसुम और चुपचाप क्यों हैं आप? कुछ नहीं मित्र तानसेन, दरबार में हुई पैगाम की बात को लेकर मन जरा विचलित है। जिस तरह से बादशाह मिर्जा ने अपने पैगाम में हमारे तारीफों के गुणगान किए और जहांपना अकबर को नजरअंदाज कर दिया, कुछ अच्छा नहीं लगा। ओहो, आप भी ना बिरबल जी जरा जरा सी बात को दिल पे ले लेती हैं, जबकि जहांपना तो आपकी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुए। वो जहांपना है बिरबल जी, उनका दिल बहुत बड़ा है, उनके पास ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। आप शायद ठीक कह रहे हैं, वो जहांपना है, हमारे जहांपना, बहुत बड़ा दिल है उनका, लेकिन हम ही कुछ ज्यादा सोचने लगते हैं। अब हम नहीं बैठेंगे गुमसुम चुपचाप, बादशाह मिर्जा के स्वागत की तैयारी करेंगे मिलकर, हम और आप। अब्बा हुजूर, शाही खून है हम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया ये याद दिलाने का कि यही वो घिनौनी सच्चाई है जिसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते कि शाही खून है आप। अब्बा हुजूर, वो सब छोड़िए और जल्दी से हमारी तरफ 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं छोड़िए। क्या? मुझे पता है बुबू, सलीम भाई साहब का कहने का मतलब है कि आप हमें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। क्या हम जान सकते हैं कि 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हम आपको क्यों दें? जरूर अब्बा हुजूर, दरअसल हम अपने चाचा जान के इस्तकबाल में मुगल महल से काबुल तक उनके शाही महल तक एक शाही सड़क बनवाएंगे, ताकि वो हमारी शाही सड़क पर चलकर आए और हमारी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा सके। वाह, सड़क बनवाना चाहते हैं आप काबुल से मुगल महल तक? अब्बा हुजूर, काबुल ऊपर है, मुगल महल नीचे है। ये लाहौर है अब्बा हुजूर। वाह 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 वाह, कमाल है। ये बातें आपके जहन में आती कैसे हैं कि आप सड़क बनवाएंगे काबुल से मुगल महल तक? मतलब एक सड़क जो यहाँ से वहां भी जाएगी, वहां से यहाँ भी आएगी। वाह, गले लग जाइए, हमारे गले लग जाइए, गले लग जाइए। वकूफ, ऐसी सड़क बनाने में कम से कम 20-30 साल लगेंगे। आप हमें बता सकते हैं कि ये 20-30 सालों का काम आप एक दिन में कैसे कर लेंगे? अरे हाँ, तो अब्बा हुजूर, आप एक काम कीजिए, आप चाचा जान को एक फरमान भेज दीजिए कि वो 30 साल बाद आए। तब तक हमारी शाही सड़क भी तैयार हो जाएगी और हमारे बीवी बच्चे भी हो जाएंगे। फिर पूरा परिवार एक साथ मिल लेगा। खुदा की मेहर रही और आप रहे तो आप भी मिल लीजिएगा। सही बात है। ये आपके हाथ में क्या है? सेब अब्बा हुजूर। दूसरे हाथ में क्या है? सेब अब्बा हुजूर। अरे ये तो अभी वो, पहले हाथ में क्या है? खंजर। दीजिए। लीजिए। अब हम इसे घोपेंगे। नहीं बुबू, आपको लग जाएगी। जहांपना, हम कैसे लग रहे हैं? ठीक है। क्या? खूबसूरत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहाँ हैं आपके मिर्जा भाई साहब? बादब्बा मुलाहिजा होशियार, राजाओं के राजा मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के भाई, काबुल रियासत की सरजमी के बादशाह मिर्जा अली बेग अपने अजीमो शान शाही परिवार के साथ तशरीफ फरमा रहे हैं।
नसीब, रेमो करम उस ऊपर वाले खुदा की, नजरे इनायत वो ऊपर वाले आसमानी खुदा की, जो हमें हमारे भाई का दीदार करवाई। आओ बिरादर अकबर, हमारे गले मिलो और हमारे दिल को सुकून बख्शो। बिरादर मिर्जा अकबर, अकबर, अकबर। हमारे अजीज भाईजान, खुशामदीद, खुशामदीद। आपसे मिलने के बाद हम किस कदर खुश हैं ये हम बयां नहीं कर सकते। बचपन की सारी यादें ताजा हो गई मिर्जा। ओए अकबर, वो भी क्या दिन थे बचपन के। बचपन में हर मुकाबले में ये हमसे हार जाती थी। घुड़सवारी में, तीरंदाजी में, तलवारबाजी में, यहाँ तक कि पतंगबाजी में भी हमसे हार जाती थी। भाई बचपन के दिन थे वो, तो ऐसा हो जाता था, एक आध बार हो जाता था। एक आध बार। ओए बचपन से तुम हमसे एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई। चौसर याद है आपको? चौसर, चौसर के खेल में हमेशा कौन जीतता था? हम जीतते थे। एक बार भी आपने चौसर के खेल में हमें नहीं हराया। वो भी खुशफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी अकबर। जाने से पहले हम तुमसे चौसर के 2-2 हाथ खेल के जाएंगी और उसमें भी तुमको हरा कर जाएंगी। तो ठीक है, आपकी ये चुनौती हमें कबूल है। आप काबुल हैं, हम कबूल हैं। खैर, सबसे पहले आप मिलिए, ये हैं हमारी शरीके हयात, मलिकाए हिंदुस्तान, आपकी भाभी जान, हमारी रानी साहिबा। ओ भाभी जान। देवर साहब, ये हमारा रिवाज है। अच्छा, वो बात नहीं। देवर साहब, अब इन दोनों में से किसकी आरती उतारे? नहीं, हमारा मतलब है कि आपकी बेगम कौन है? ओ भाभी जान, इनमें से हमारी कोई बेगम नहीं है, ये तो हमारी शौक है। ये तो हमारी आदत है कि हमेशा हमारी आस पास रहती है। खालिस अभी तक कुंवारे हैं भाभी जान, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। क्या बोलती? जो ये बोलती है, ये क्या बोलती? जो आप बोलती अरे हम क्या बोलेगी, हम तो मिलवाएगी। इनसे मिलो अकबर, ये है नासिर, हमारे वजीर। ये हमारे दोस्त भी है, सलाहकार भी है, वफादार भी है। अजीम और शाह बादशाह अकबर की नजर, खादिम नासिर का खुलूस भरा आदाब। आदाब, आदाब, आदाब। आपसे मिलकर हमें बेहद खुशी हुई। खैर, आपके साथ ये जो मोहतरमा है, इनका तारुफ नहीं कराएंगे? जी, ये तो होती रहेगी। तुम अपने कुनबे से हमें नहीं मिलवाओगे? हाँ, मिलवाते हैं, लेकिन पहले ये तारुफ कर रहे हैं, जरा करने दीजिए ना। बताइए। ठीक है, हम दे देते इनका तारुफ। वो वजीर नासिर की बेगम अमीना बेगम हो गई। अब अपने कुनबे से मिलवाओ। जरा रुक तो जाइए, इन्हें कुछ बोलने दीजिए, बोलने का मौका तो दीजिए। हाँ, एक बार बिरादर रहने भी दो, तुम नहीं समझती। जब ये बोलती तो हमारा दिमाग डोलती। ये रहने दो, पहले हमें उस आदमी से मिलाओ जिसको मिलने के लिए हम काबुल से यहाँ आई। ओए खोचे, बीरबल कहाँ है? ओए मिला थी। हम आपका पैगाम में पढ़ते कि आप बीरबल से मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेताब होती। तो लीजिए, ये रहे आपके बीरबल। ओ बीरबल, बीरबल, ओह बीरबल, तुम्हारी तौसीफ के कसीदे पढ़ते पढ़ते मुगल इतिहास भी कम पड़ गई। ओ तुम तो कोहिनूर हो, खुदा का नूर हो, बीरबल हो। देखिए बादशाह मिर्जा, आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हम तो बिल्कुल आम आदमी हैं। हमें कोई विशेषता नहीं है जिसकी वजह से आप हमारी इतनी प्रशंसा करें। जहांपना अकबर के एक मामूली दरबारी, जो बाकी दरबारियों की तरह हमारे जहांपना का हर हुक्म मानते हैं। देखिए, तो हमारे जहांपना का बड़प्पन है कि इन्होंने मुगलिया सल्तनत की सेवा करने का मौका दिया, खुद के साथ दरबार में बैठने का मौका दिया। नहीं बिरबल, ये तो आपका बड़प्पन है, वरना आप भी जानते हैं कि आपकी अक्लमंदी और दानिशमंदी का तो पूरा मुल्क कायल है। मुगलिया सल्तनत की पहचान है आप, इस रियासत के सर का ताज है। नासिर जी, इस रियासत के एक ही शान, एक ही ताज,
हम सब के रहनुमा, हमारे जापना और हिंदुस्तान के बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। हमें भी कुछ कहना है। हम बाद में बिरादर अकबर, अपने कुनबे से नहीं मिलवाओगे? बाद में नहीं देवर साहब, हम तो बस ये कहना चाह रहे थे कि बाकी सारी बातें हम भोजन के मेज पर जाके करें। हाँ, वो भी बहुत तेज भूख लगी है। चलो चलो, आ जाओ आइए। हमारे वजीर नासिर बीरबल का इम्तिहान लेना चाहती। वो बीरबल को ऐसा काम देती जो करना बहुत मुश्किल होती। बिरादर अकबर, क्या बीरबल इम्तिहान के लिए तैयार होती? माफ कीजिएगा मिर्जा जी, पर हम इस इम्तिहान के लिए तैयार हैं। वाह, कितना लजीज खाना बनाती भाभी जान हमारे लिए। सुभान अल्लाह। खैर, इन बातों को छोड़िए, हम क्या बता रहे थे? हाँ, तो पिछले साल मैदान जंग में हमने वसीम खान को हराया। मतलब हर तरफ बारूद, हर तरफ धुआं, लाश ही लाश। आमने सामने हम और वसीम खान, हम दोनों के हाथों में तलवार, सर पर खून सवार, सीधे सीधे मौत की तैयारी। और फिर बीरबल बीच में आई और तुम्हारी जान बचाई। अरे नहीं मिर्जा जी, इस किस्से में हम कहां से आ गए? मतलब नहीं बचाई, आगे चलकर बचाई होगी। मतलब तुम इस किस्से में कहीं नहीं थे। ओए बिरादर अकबर, दूसरा किस्सा सुनाओ, मजा नहीं आया। अब्बा हुजूर, चाचा जान को वो जंगल वाला किस्सा सुनाइए ना, शिकार वाला। हाँ, चलिए वो वाला सुना देते हैं। एक बार हम शिकार खेलने जंगल में गए, बीरबल के साथ। हाँ, बीरबल भी थे हमारे साथ। हाँ, जंगल, सन्नाटा, अंधेरा, अचानक हमारे सामने आता है शेर। ये बड़ा खूंखार शेर। फिर सब पीछे हट जाओ, इस शेर का शिकार हम अकेले करेंगे। बीरबल बोली। अब्बा हुजूर बोली, मतलब बोले। फिर लगाया निशाना। बिरबल ने नहीं, जहां पना ने। फिर पूंछ खड़ी हो गई। आपकी? शेर की। फिर लगाई छलांग। बिरबल ने? जहां पना ने। फिर हमला। बिरबल का शेर पर? शेर का इन पर। ओए, आगे बताने की जरूरत नहीं, आगे हमको मालूम है। बीच में बीरबल आई, तुम्हारी जान बचाई। अरे नहीं, अब्बा हुजूर शेर से लड़े, निहत्ते और शेर को मार डाला। और अब्बा हुजूर ने बीरबल जी और मामू जान की जान भी बचाई। लाहौल विला कुव्वत, ये तो हद हो गई। हम खाना खाएंगी। गुस्ताखी मत हो जाना। देखा, ये लोग किसी और की बात सुनना ही नहीं चाहते। ये सब सिर्फ ये सुनना चाहते हैं बीरबल बुरा, छोटा मुंह बड़ी बादशाह अपना। लेकिन हमें तो लग रहा है कि मुगल बादशाह आप नहीं, राजा बीरबल है। बीरबल जी, हमें आपसे कुछ कहना है। ओ नहीं, खुदा के वास्ते अभी नहीं। कमाल कर रहे हैं आप। जब से आप आए हैं, आप इनको कुछ कहने का मौका ही नहीं देते। अरे ये क्या बात हुई भाई, ये भी हमारी मेहमान है, इनको भी हक है बात करने का। इन्हें एक मौका दीजिए। आप बोलिए। ऐसा जुल्म मत करो बिरादर अकबर, खुदा के वास्ते ऐसा जुल्म मत करो। अब जानना चाहते हैं हम इनको बोलने क्यों नहीं देते? देखिए, खुद नमूना देखिए। पूछिए, आप क्या पूछना चाहती है? बिरबल जी, हमें आपको देखकर ना वो याद आता है। वो क्या याद आता है आपको हमें देखकर? अरे वो जो रात को मिलता है। रात को क्या मिलता है? वही जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं। रात में? अरे हमारा मतलब है, हम, आप और हम सभी उसका इस्तेमाल करते हैं। अंधेरा होने के बाद जब हमें दिखाई नहीं देता तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। वो गोल गोल। हाँ, चांद। हाय अल्लाह, नहीं, चांद के अंदर तेल थोड़ी ना भरा होता है। कहीं आप चिराग की बात तो नहीं कर रही हैं? हाँ जी, यही। हमें बीरबल जी को देखकर चिराग याद आता है। लो,
चिराग थोड़ी ना गोल होती है। अमीना जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमें देखकर आपको चिराग की याद क्यों आती? दरअसल बीरबल जी, हमारे पास एक पीतल का चिराग है जिसमें नक्काशी की हुई है, जिसकी सब लोग बहुत तारीफ करते हैं। जैसे यहाँ पर सब लोग आपकी तारीफ करते हैं, वैसे ही। बिरादर अकबर, अब तुम्हारी बात समझ में आई, हम इनको बोलने क्यों नहीं देती? ठीक है, हमारे दिमाग में एक पहेली आती, अगर इजाजत हो तो पूछती। अरे हाँ 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 हाँ, अगर आपके जहन में एक पहेली आई है तो पूछिए पूछिए, जरूर पूछिए। वो क्या है जो खरीदने पर काली होती है, जलाने पर लाल होती है और फेंकने पर सफेद होती है? क्या है वो? मुझे पता है, मुझे पता है कि ये पहेली बहुत ही अच्छी है। अगर जलाने पे लाल होती है, खरीदने पर काली होती है और फेंकने में सफेद होती है। इस पहेली का हल है कोयला। कोयला अपने वास्तविक रूप में काला होता है, जलाने पर लाल हो जाता है और जलने के बाद सफेद राख बन जाता है, जिसे हम फेंक देते हैं। बीरबल, बीरबल, सुभान अल्लाह! हम जानती थी इस पहेली का जवाब सिर्फ बीरबल दे सकती है। बीरबल, हमारे जहन में भी ये जवाब आ रहा था, हमारे जहन में भी ये जवाब आ रहा था। हमें तुमको इसका जवाब आएगी और हम दिमाग में थोड़ा सा जोर डालते तो हम भी ये जवाब देते। अरे हमारे जहन में भी ये जवाब आ रहा था, हम थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर डालते तो जवाब निकल नहीं वाला था। बस हमें पता था, हम जानते थे ये जवाब था, हमारे पास था। बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब। और अब हमारे वजीर नासिर बीरबल का इम्तिहान लेना चाहती। वो बीरबल को ऐसा काम देती जो करना बहुत मुश्किल होती। बिरादर अकबर, क्या बीरबल इम्तिहान के लिए तैयार होती? माफ कीजिएगा मिर्जा जी, पर हम इस इम्तिहान के लिए तैयार नहीं। मिर्जा जी, हम आपके वजीर नासिर जी को हमेशा अपने से ऊपर ही मानते हैं। नहीं 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 बीरबल, ये तो आप पीछे हट रहे हैं, ये तो हमारी तौहीन है। देखिए, आपको जवाब देना होगा, अगर आप इस तरह पीछे हट गए तो हमें खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। मिर्जा जी, हमें आपकी ये चुनौती, आपका इम्तिहान मंजूर है। मिर्जा की अगली पहेली का जवाब अब बीरबल नहीं, हम खुद देंगे। जहांपना, हमारे हाथ में 2 रस्सियां हैं। दोनों रस्सियों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई एक समान है। एक रस्सी को जलने में 1 पहर लगता है और दोनों रस्सियों को अगर साथ में जलाए तो भी 1 पहर होता है। एक के बाद दूसरी रस्सी को जलाए तो 2 पहर जाता है। अब शर्त यह है कि मियाँ बिरबल को इन दोनों रस्सियों को साथ में जलाना है, लेकिन 1 पहर में नहीं, पौने पहर। क्या बात है मिर्जा भाईजान, आपके वजीर नासिर दिखाई नहीं दे रहे? ओ, अभी आती होगी बिरादर अकबर, अभी आती होगी। लो, ये देखो आ गई हमारी शान नासिर। अब तो आगे नासिर ही बताएगी। जहांपना अकबर को नासिर का खुलूस भरा आदाब। आदाब आदाब। तो चलिए, हम बेकरार हैं जानने के लिए कि क्या चुनौती लेकर आए हैं आप बीरबल के लिए। जी हुजूर, हम मियाँ बिरबल के लिए एक ऐसा इम्तिहान लेके आए हैं जिसको हल करना तकरीबन नामुमकिन है। फिर भी अगर मियाँ बिरबल ने इसको हल करने का अजूबा कर दिखाया तो हम नासिर अली उनके सामने नतमस्तक होंगे, ये हमारा वादा है। और ये भी हम मान लेंगे कि दुनिया में और भी कोई है हमारे अलावा जो अक्लमंद और दानिशमंद है। तो लीजिए, आपकी गलतफहमी दूर होने ही वाली है। आपके सामने मैदान तैयार है, अपनी चुनौती पेश कीजिए। और अव्वल तो हम आपको यह बता दें कि बीरबल को छोड़कर यहाँ पर कई और दानिशमंद लोग हैं जो इस गुत्थी को यूं चुटकियों में सुलझा सकते हैं, यूं हल निकाल सकते हैं। लेकिन चलिए बीरबल से शुरू करते हैं। जी हुजूर, तो पेश है चुनौती। जहांपना, हमारे हाथ में 2 रस्सियां हैं।
दोनों रस्सियों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई एक समान है। एक रस्सी को जलने में एक पहर लगता है और दोनों रस्सियों को अगर साथ में जलाए तो भी एक पहर होता है। एक के बाद दूसरी रस्सी को जलाए तो 2 पहर जाता है। अब शर्त यह है कि मियाँ बिरबल को इन दोनों रस्सियों को साथ में जलाना है, लेकिन एक पहर में नहीं, पौने पहर में। आप सब आश्चर्यचकित है, लेकिन आपको बता दें कि नासिर की पहेली में ना सिर हो ना पाँव, ये हो नहीं सकता। याद रहे मियाँ बिरबल, ये रस्सी आपको पौने पहर में जलानी है। जितना वक्त मुकर्रर किया गया है उतने ही वक्त में, ना कम न ज्यादा और बिना किसी मदद के। 2 रस्सियां। 2 रस्सियां। एक रस्सी को जलने में एक पहर लगता है, 2 को 2 पहर, दोनों को अगर साथ में जला दे तो एक ही पहर में हो जाएगा। अगर हम दोनों को इस तरह उलझा तो भी एक ही पहर में हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। रुकिए रुकिए, हम देखते हैं। तशरीफ रखिए। बीरबल, आप किस चीज को लेकर इतना इतरा रहे हैं? खामखा वक्त जाया कर रहे हैं। गुत्थी आपके सामने है, सुलझाइए, हल निकालिए। आज हम पहली बार चाहते हैं कि बीरबल इस गुत्थी को ना सुलझा पाए, हमें सुकून मिलेगा। हाँ मिर्जा जी, हम इस पहेली का हल ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले हम जहापना से थोड़ी सी बातचीत करना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। ओ, ये भी कोई बात हुई? अच्छे से सलाह कीजिए। शुक्रिया। जहापना, वो मित्र तानसेन के सितार का तार टूट गया है, तो पूछ रहे थे कि क्या करें। कमाल की बात कर रहे हैं बीरबल, यहाँ पर रस्सी जलाने की बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मिल गया हमें इस पहेली का। शुक्रिया जहापना, शुक्रिया। लाइए नासिर जी, कोशिश करते हैं। जहापना, नासिर जी ने हमसे कहा था कि ये दोनों रस्सियां बिल्कुल एक समान, एक रस्सी को जलने में एक पहर का वक्त लगेगा। एक के बाद एक अगर हमने दोनों रस्सियां जलाई तो दोनों को जलने में 2 पहर का वक्त लगेगा। हमने एक रस्सी के दोनों सिरे एक साथ जला दिए, लेकिन दूसरी रस्सी का सिर्फ एक सिरा जला है। जहापना, नासिर जी ने 2 रस्सियां पौने पहर में जलाने की शर्त रखी है। 1.5 रस्सियां आपने तो आधे पहर में जला दी। जो आधी रस्सी बची है, क्या आप बाकी बचे समय में जला पाएंगे? सब्र रखिए बलदेव जी, सब्र रखिए, अभी सब साफ हो जाएगा। जहापना, हमने इस रस्सी के दोनों तरफ आग लगा दी, यानी कि ये रस्सी पूरी तरह से जलने में आधा पहर का वक्त लगेगा। एक रस्सी आधे पहर में जली और दूसरी रस्सी आधे के आधे पैर में जली। हमने शर्त पूरी कर दी नासिर जी, दोनों रस्सियां पौने पैर में जल गई। ओए बीरबल, बीरबल, तुम तो कमाल हो बीरबल। यहाँ आइए, हम आपको गले लगाना चाहते हैं बीरबल। यहाँ आइए बीरबल, तुम
कमाल होती, तुम नूरे नजर होती, तुम चश्मे चिराग होती, तुम कोहिनूर होती, तुम कमाल होती बीरबल, तुम कमाल होती। अरे नहीं नहीं नहीं, हम कोई कमाल नहीं होती। हमारा मतलब है हम कोई कमाल नहीं है, कमाल तो हमारे जहाँपना है। इन्होंने ही हमें ये सुझाव दिया था, इस पहेली का हल इन्होंने ही हमें बताया। हम गए थे ना इनसे बीच में सुझाव मांगने। बीरबल तुम हमें उल्लू नहीं बना सकती। हम बिरादर अकबर को तब से जानती जब से ये नाड़ा बांधना नहीं जानती। भाईजान ये क्या कह रहे हैं आप? हमको मालूम होती बीरबल, ये तुम्हारा ही कमाल होती, तुम्हारा ही कमाल होती। जहाँपना, कहिए। जहाँपना, राजा बीरबल की वजह से आपके अपने ही लोग आपको बेवकूफ समझने लग गए हैं, निकम्मा समझने लग गए हैं। हम नहीं, लोग समझने लग गए हैं। अब्बा हुजूर, हम भी नहीं, लोग समझते हैं। वासु, वो लोग समझते होंगे लेकिन मुझे छोड़ के, है ना? तो फिर बचा कौन? बचा कौन? आपको छोड़ के, इनको छोड़ के तो कौन है ये लोग जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा समझते हैं? कौन है? पता नहीं अब्बा हुजूर, लेकिन अब्बा हुजूर बहुत देर से हमारे जहन में एक बात घूम रही है। ठीक है, तो अपनी इस बात को जरा हमारे जहन में भी घुमाइए। कहीं ऐसा तो नहीं अब्बा हुजूर कि लोग हमें बेवकूफ इसलिए समझते हैं क्योंकि हम आपके बेटे हैं? कहीं हम शाही खून की जगह शाही बेवकूफ तो नहीं? इसका जवाब हम आपको देना चाहेंगे, जरा आगे आइए। ओ बिरादर अकबर, एक सवाल हमको बड़ी परेशान करती, हम उसका जवाब चाहती। लीजिए, अब आपको भी एक सवाल परेशान कर ही रहा है तो पूछ लीजिए। सब लोग आज हमसे ही सवाल पूछ रहे हैं, पूछिए। क्या बीरबल तुम्हारे साथ नहीं होती तो तुम हिंदुस्तान पर राज कर सकती? क्या बोलती? जो ये बोलती। ये क्या बोलती? जो आप बोलती। हम क्या बोलती? वो सारी दुनिया बोलती। सल्तनत पर राज करना चौसर के खेल जैसा होती। उसको समझने के लिए बीरबल जैसे वजीर की जरूरत होती। सबसे पहले तो हम बहुत ही हक्के बक्के बहुत चक्के रह गए हैं कि बार बार आप ये चौसर का जिक्र कर कैसे लेते हैं। हम आपको पहले भी याद दिला चुके हैं और एक बार फिर याद दिलाते हैं कि बचपन में हमेशा आप चौसर के खेल में हमसे हारे हैं। इतना हारने के बाद हमें लगा कि आप चौसर का जिक्र अब जिंदगी भर नहीं करेंगे, लेकिन अफसोस, हमें भी अफसोस है, हम कभी जीत नहीं पाए। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अच्छा, अगर वक्त बदल गया है तो चलिए हो जाए एक और चौसर का खेल, आपकी याददाश्त भी दुरुस्त हो जाएगी। हमें मंजूर है। तो ठीक है, 2 दिन बाद होगा अब एक चौसर का खेल और तब आपको पता चल जाएगा कि हम तब भी लायक थे और आज भी हम लायक हैं। ठीक है, 2 दिन बाद हम चलती, हम तैयारी करती। खुदा हाफिज। चलिए। जहाँपना, आपके पास यही मौका है मिर्जा साहब को साबित करने के लिए कि आप किसी से कम नहीं। आपके पास यही मौका है जब आप सबकी आंखों से बीरबल नाम की पट्टी हटा सकते हैं। और हमें मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए। देखते जाइए जहाँपना, हम आपके लिए क्या क्या करते हैं। बलदेव, हमें नहीं लगता कि चौसर के खेल को इतना वजन देना चाहिए कि वो वजूद की लड़ाई बन जाए। ये खेल है और उसे खेल की तरह ही खेला जाना चाहिए। बीरबल, किसी ने आपकी सलाह नहीं मांगी है। ये बादशाहों के वजूद की लड़ाई है या महज एक खेल है, ये एक बादशाह ही बेहतर जानता है। सभी खासो आम के लिए एक शाही खबर। आज से शुरू होने जा रहा है 2 महान राजाओं के बीच चौसर का एक ऐतिहासिक खेल जो हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज
हिंदुस्तान के राजा मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर और उनके सौतेले भाई यानी कि काबुल के बाहुबली मिर्जा अली बेग के बीच खेला जाएगा ये शाही चौसर का मुकाबला। और इसका आंखों देखा हाल आप सभी को सुनाया जाएगा, वो भी सीधे और सीधे महल से। तो हो जाओ तैयार, सावधान, होशियार, खबरदार। अच्छा, आप ही हैं वो उद्घोषक जो चौसर के इस खेल का आंखों देखा हाल मुगल राज्य की जनता को सुनाने वाले। एक नमूना पेश कर सकते हैं, कैसे सुनाएंगे इस खेल का आंखों देखा हाल? जमीन फट गई, आसमान हिलसा गया, कयामत का मुकाबला करने खुद ज़लज़ला आ गया। बीत चुकी है बिसात, निकल चले हैं पासे, कभी यहाँ से कभी वहां से। नहीं रहा अब ये खेल चौसर का, बन चुका है मैदाने जंग। ना इसकी दोस्ती किसी के साथ और ना ही दुश्मनी किसी के संग। बोलो जी वाह 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 वाह। शुक्रिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। इस खेल के दौरान जहांपना की तारीफ हमेशा होती रहनी चाहिए। जहांपना की शान में बोलते रहिएगा, लगातार, बार बार। ठीक है, समझ गए? हाँ, ये आपका मेहनताना। जाओ। क्या बीरबल तुम्हारे साथ नहीं होती तो तुम हिंदुस्तान पर राज कर सकती? गुस्ताखी माफ हो जहांपना। जब अपनी शख्सियत पर किसी दूसरे का अक्स हावी हो जाता है तो लोग ऐसी बातें करने लगते हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए जहांपना, हमने ऐसा बंदोबस्त किया है कि सबको जल्द ही मालूम चल जाएगा कि जहांपना जब अपनी पर आते हैं तो सामने वाला चारों खाने क्या सारे खाने चित्त हो जाते हैं। आप यहां महल में मिर्जा साहब को चौसर के खेल में पटकनी देंगे और वहां हमारा उद्घोषक राज्य के एक एक गांव में आपकी एक एक चाल का सीधा प्रसारण करेंगे। हम चौसर के खेल को इतना भव्य बना देंगे कि मिर्जा साहब को यहां से लेकर काबुल तक आपकी जीत की गूंज सुनाई देगी। माफ कीजिएगा बलदेव जी, पर हमें नहीं लगता कि चौसर के खेल को इतना वजन देना चाहिए कि वो वजूद की लड़ाई बन जाए। ये खेल है और उसे खेल की तरह ही खेला जाना चाहिए। बीरबल, किसी ने आपकी सलाह नहीं मांगी है। ये बादशाहों के वजूद की लड़ाई है या महज एक खेल है, ये एक बादशाह ही बेहतर जानता है। और कोई काम था आपको? चलते हैं। परेशानी है हमें नासिर अली नाम के उस शख्स से। जब पहली बार हमने दरबार में उसे बादशाह मिर्जा के साथ देखा तब हमें ऐसा लगा कि हम इस इंसान से पहले मिल चुके हैं, लेकिन कहां मिले, कैसे मिले, कब मिले, बस ये याद करना है। ये जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। बलदेव जी का इस खेल को इतना बड़ा बना देना बिल्कुल ठीक नहीं। अरे ये खेल तो दो भाइयों के बीच बचपन की यादों को ताजा करने के लिए खेला जाना चाहिए था, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय बना दिया गया। ये बिल्कुल ठीक नहीं। तब तो आपको जहांपना से बात करने का प्रयास करना चाहिए था ना? प्रयास किया था, कोशिश की थी अनारकली, लेकिन जहांपना हमारी एक बात सुनने को तैयार नहीं। ये सब उस बेमतलब की प्रशंसा का नतीजा है जो बादशाह मिर्जा करते आए। शायद जहांपना को ये सब अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमें जहांपना से कोई शिकायत नहीं। एक बार बादशाह मिर्जा यहाँ से चले गए तो हम जहांपना से बात कर लेंगे। परेशानी है हमें नासिर अली नाम के उस शख्स से। जब पहली बार हमने दरबार में उसे बादशाह मिर्जा के साथ देखा तब हमें ऐसा लगा कि हम इस इंसान से पहले मिल चुके हैं,
लेकिन कहाँ मिले थे ये याद नहीं आ रहा। मित्र बीरबल, क्या ये मुमकिन नहीं कि आपने उसे नहीं देखा हो, उसी की शक्ल वाले किसी और इंसान को? शक्ल मिल रही है तो गलत हवा मिल रही है आपके गुमान को। नहीं 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 मित्र तानसेन, ऐसा संभव नहीं है। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि नासिर अली से हम पहले मिल चुके। कहाँ मिले, कैसे मिले, कब मिले, बस ये याद करना है। नासिर के सवालों में नासिर हो ना पाऊं, ये हो नहीं सकता। कब, कहां, कैसे, 3 सवाल 3 जवाब। कब रची ये साजिश? तब जब तुमने और हमने मिलकर मुगल तख्त को नेस्त नाबूद करने का अहद लिया। और कहां रची ये साजिश? काबुल के उसी महल में जिसका जर्रा जर्रा कई सालों से जलालुद्दीन की तबाही और बर्बादी की दुआएं मांग रही थी। और कैसे रची ये साजिश? मगरूर जलालुद्दीन की सल्तनत को मिट्टी में मिलाने के लिए अकबर और बीरबल को अलग करने की हमारी चाल। और ये चाल होगी इतनी नायाब और इतनी जल्दी हो जाएगी कामयाब, ये हमने भी सोचा नहीं था। बीरबल की वाहवाही, अकबर की जलन, दोनों में फूट अकबर बीरबल से अलग। जब तक दोनों साथ में थी तब तक हमारा मंसूबा कैसे कामयाब हो सकती थी? अब कौन रोकेगा हमें मुगल या सल्तनत की बुनियाद की धज्जियां उड़ाने से? अब कौन रोकेगा हमें इस सरजमीन पर अपना परचम लगाने से? बिसात बिछ चुकी है, पासे पड़ चुके हैं। चौसर का आखिरी खेल और सब कुछ हमारी मुट्ठी में। ओए!